Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 2 integers, rational and real numbers, exercise 2D. Okay जी, today we start our lecture with question 14 part A, ठीक है, of your exercise 2D. So let's start the lecture here. If you look at the question, so we have fractions of decimal terms, ठीक है. In the last video when we do the question number 10 of this exercise, here we have just integer values, ठीक है, simple values, not the decimal values, and we just do the practice with the addition and subtraction sign, ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ आपके पास फ्रैक्शंस थी जिसको हमने एलसीएम लिया था और सिंप्लीफाई किया था. अब हमारे पास मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई में तो सबसे पहली बात कि हम एलसीएम नहीं लेते, ठीक है. मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, ये सिंप्लीफाई होंगी. हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने हैं. आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तब डिवाइड कर लिया. लेकिन मुझे खुद इजी लगता है कि मैं इनके पॉइंट्स को पहले ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ और फिर जाके इसको मल्टीप्लाई, ये कटिंग करनी है, डिवाइड करना है तब करूँ, ठीक है. मैं ये अप्रोच लेती हूँ और यही आपकी बुक में भी है. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पॉइंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं. अब देखिए मैं पॉइंट की पोजीशन कैसे चेंज कर रही हूँ. डिनोमिनेटर की, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सबसे पहले आप देखें, ये पॉइंट है, पॉइंट की राइट साइड में, पॉइंट की आपने एक्सट्रीम राइट साइड में जाना है. एक्सट्रीम राइट साइड का मतलब है यहाँ पे मे बी मोर देन वन टर्म्स हो सकती हैं, तो आपने एक्सट्रीम राइट में देखना है आपको कितने जंप्स करने पड़ते हैं. पॉइंट को यहाँ से इस पोजीशन में जब हमने शिफ्ट किया, यही एक्सट्रीम राइट है, इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है ना आपके पास. सो हमारे पास कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, 1 डिजिट, ठीक है. डिनोमिनेटर सबसे पहले आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने न्यूमिनेटर को चेंज करना है. डिनोमिनेटर में 1 डिजिट हमारे पास मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट की ये पोजीशन 1 डिजिट मूव कर लेंगे. अब देखें, आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 1 डिजिट जंप हो रही है और ऊपर आप 2 डिजिट्स जंप कर लें, वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एक्सट्रीम राइट पे शिफ्ट करना है, उसकी पॉइंट को, डेसिमल को. एक्सट्रीम राइट पे जितनी जंप्स आप कर रहे हो डिजिट्स की, यहाँ पे 1 डिजिट जंप हो रहा है, न्यूमिनेटर में भी पोजीशन 1 डिजिट जंप कर जाएगी. ठीक हो गया. अब हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि मेरे पास अब ये जो टर्म है ये बन जाएगा, पॉइंट यहाँ से मूव कर जाएगा, 1 यहाँ पे आ रहा है, बीच में एरो लगाया मैंने 1 और 5 के, 1.5. अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि स्टार्ट में आप 0 नहीं लिख रही, तो स्टार्ट में 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है. जिस तरह आपके पास 1 होता है और 0 1, बोथ आपके पास 1 ही रीड होंगे ना. स्टार्ट में 0 का कोई पर्पज़ नहीं होता है, तो स्टार्ट वाला 0 आप हटा दें. देन आप निचली टर्म देखें, 5 के बाद यहाँ पे आपके पास पॉइंट रहते हैं इस जगह. अब किसी भी डिजिट के जब लास्ट में पॉइंट होता है ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं कि इसका मतलब आप इसको यहाँ से हटा दो. राइट से मैंने कट कर दिया, यानी कि लास्ट में पॉइंट होना है तो आपने पॉइंट नहीं लगाना. ठीक हो गया. इसी तरह हम इसका पॉइंट शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये माइनस इसी तरह रखें. चाहे तो स्टेप में प्लस माइनस कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सोल्व ही नहीं कराई, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम एंड में माइनस कर लेंगे. ये सिर्फ आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे सोल्व करना चाहो. एक क्वेश्चन कितने मेथड से कर सकते हैं, आप जिस भी मेथड से कर लें, ठीक है. डिनोमिनेटर को अगेन यहाँ पे पॉइंट है 2 की राइट साइड ये राइट हैंड वाली साइड जो होती है, ठीक है. एक्सट्रीम राइट लाइन पे हुए 1 डिजिट जंप हुआ है, यहाँ से भी पॉइंट 1 डिजिट जंप कर जाएगा. तो न्यू पोजीशन हमारे पास अब क्या है, 1.6. स्टार्ट में 0 हो तो नहीं लगाते, एंड में पॉइंट हो तो नहीं लगाते. तो ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है. ओके जी, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन. अब अगेन आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 और 12 को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें, या पहले इन फ्रैक्शंस को डिवाइड कर लें और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं. हम इस तरह कर लेते हैं कि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप डायरेक्ट कर लीजिएगा. सो 5 पहले फर्स्ट टर्म के साथ कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास 1 तो स्मॉलर है, तो हमें बोथ 1 और 5 को कंसीडर करना पड़ेगा. इनको जब हम कंसीडर करें तो बीच में हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट हमारे पास टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. अब 15 को कंसीडर करें, 5 3s are 15. हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो हम इधर लिख लेते हैं 0.3. अब डिवाइड करते हैं हम 16 डिवाइडेड बाई 12, डायरेक्ट कर लें अगेन आप, या आप इस तरह से डिवाइड कर लिए. नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन रही है हमारे पास. 12 1s are, अगेन जब आप 12 1s से 12 करने लगेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, 0 पॉइंट पहले से लगा दें. 12 1s are 12, हमारे सब पास सब्ट्रैक्ट आके हो गया 4. अब पॉइंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम एक 0 ले लेते हैं. 12 3s are 36. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको आ गया 4. देन अगेन 0 ले लेते हैं, पॉइंट लगा हुआ है हमारे पास. 12 3s are 36 और ये हमारे पास
कंटिन्यू रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि हमारे पास फिनिश नहीं हो रही। सो ये हमारे पास 3 3 3 एंड सो ऑन रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं पॉइंट के बाद 1 या 3 या 4 टर्म्स में आप अपना आंसर यहाँ पे इस नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को एंड कर दें, वरना दूसरा प्रोसेस आप यहाँ से ड्रैग कर लें। 2 8 16, 2 4 6 12, 2 3 6, 2 4 8, इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट स्टार्ट में आपके पास रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक हमारे पास है प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 0.133 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 0 0, 0 3 0, 0 3 0, अगेन 0 जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है आपके पास पूरा 0 टर्म आ जाती है। अब आप देखिए आपके पास राइट साइड में कितनी टर्म है पॉइंट के, 1 2 3, ये वाली एक यहाँ पे सारों को ऑल टुगेदर काउंट कर लें, 1 2 3 4 एंड राइट साइड से डिजिट्स को काउंट करने पॉइंट पुट करने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास, अच्छा जी, ये हमारे पास आंसर है 0.0399। अच्छा, अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स लें, इस टर्म को मैंने अंडरलाइन किया और इसको सर्कल किया। अगर आपकी सर्कल वाली टर्म 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये पिछले नंबर में ना 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। आगे सारी टर्म पे आपने डिस्कार्ड कर देनी है, वो नहीं लिखनी, ठीक है। पॉइंट के बाद जैसे मैं 2 डिजिट्स ले रही हूँ तो मेरे पास क्या है, 3 को अंडरलाइन किया, 9 को सर्कल कर दिया। अब ये 9 है ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट टर्म में जिसको आपने अंडरलाइन किया हो तो इसमें 1 ऐड हो गया और 0.04 आंसर है। अब आपके पास ये जो 0.04 है ना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें या पॉइंट रिमूव करिए, आपके पास 1/25 बनती है, ठीक है। अब आंसर देखिए, आपको नहीं पता होता पेपर में आपके पास डेसिमल में देना है या आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है, आप इसमें दें या इसमें दें, आपके पास आंसर के फुल मार्क्स मिलेंगे अनटिल आपकी टीचर ने आपके ये क्वेश्चन ना किया हो कि आपको आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है या डेसिमल में देना है। तो ये आपके पास आंसर है। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने कैसे कन्वर्ट किया, तो आप इसके पॉइंट को ख़त्म कर लो, यहाँ तक भी कर दो तो आई गेस कि यहाँ तक ही ठीक है, क्योंकि आप मिस्टेक ना कर दें। वरना देखिए 0.04 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसका पॉइंट फिनिश करें, पॉइंट के नीचे आपके पास क्या लग जाता होता है, 1 4, पॉइंट के नीचे आगे 1, आगे जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगे आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0, देन फिर कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 2 4, yes 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 25, सो 1/25। सो ऐसे हमने 0.04 को कन्वर्ट कर लिया 1/25 में। ओके जी, पार्ट बी अब हमने दोबारा से इसी तरह स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ओके जी, पार्ट बी में भी हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर में पॉइंट को शिफ्ट करवाना है एक्सट्रीम राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर पॉइंट है, कितने डिजिट शिफ्ट करेगा राइट साइड में जाने के लिए, एक्सट्रीम राइट में जाने के लिए 2 डिजिट्स, 0 तक 1 एंड देन सेकंड जंप 3 की 2। सो न्यूमिनेटर में भी आपको 0.2 डिजिट जंप करेगा। यहाँ पे जितने डिनोमिनेटर्स में आपके पॉइंट की पोजीशन चेंज होती है उतनी आपने न्यूमिनेटर में करनी होती है। सो पॉइंट आपके पास न्यू पोजीशन है 2.7, स्टार्ट से 0 खर्च आएगा और यहाँ पे भी सबसे लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, लास्ट में पॉइंट हम नहीं लिखते होते। देन हेयर कोई साइन नहीं है आपके पास, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसको हम मिड में लिख देते हैं और यहाँ पे भी पॉइंट शिफ्ट करते हैं। 1 2 डिजिट्स जहाँ पे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट टॉप साइड में आप देखिए हमारे पास 2 डिजिट मूव करेगा, 1। अब यहाँ पे सेकंड डिजिट नहीं है ना, तो सेकंड डिजिट को जंप ज़रूर करवानी है आपने। अब कोई कुछ भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन हमने जंप ज़रूर करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा डिनोमिनेटर में 2 डिजिट जंप किया और न्यूमिनेटर में 140 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 80। अब कैसे, न्यूमिनेटर में अगेन देख लें 1 डिजिट था, सेकंड डिजिट की जंप आप लें, उस जंप में आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि आपको दोनों मेथड्स आ जाएं। 3 1 3 और यहाँ पे 27 है, लेकिन 27 के बीच में पॉइंट है तो आप 0 स्टार्ट में ज़रूर लगाएंगे। 3 9 27, ठीक है, पॉइंट 0.9 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने 18 को कट करना है, 2 9 18, 2 7 14 और ये 0 इसी तरह। अब हम जो सिंप्लीफाई करके आए इसको जस्ट री राइट कर लेते हैं। यहाँ से 0.9 है, डिनोमिनेटर में 1 है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे -9 70/9।
ये जो पॉइंट है इसको हम फिनिश कर लेते हैं। जब भी इसको ख़त्म करेंगे कैसे करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट्स होते हैं 0 आते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 9, तो आपके पास 1 0 आ जाएगा। और ब्रैकेट में हमारे पास है -70/9, इसको लिख लिया। 9 9 से कैंसिल, 10 1 से 10, 10 7 से 70 एंड वी है ना आंसर 7। कैसे, यहाँ पे 1 बचा, ये भी 1, प्लस माइनस माइनस 1 7 से 7 है, डिनोमिनेटर में भी 1 बचेगा, सो 1 को हम नहीं लिखते, हमारे पास आंसर है माइनस। ओके जी, पार्ट सी हमारे पास है। सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना है 0.4 का। अच्छा, ये जो स्क्वायर है सिर्फ 0.4 के ऊपर है, क्योंकि अगर माइनस के ऊपर होता तो ये होल ब्रैकेट होती, ठीक है। तो हम माइनस को इसी तरह लिखते हैं, ये सिर्फ 0.4 के ऊपर है, सो 0.4 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 0.16 आता है। 4 4 से 16, 1 कैरी 4, 0 से 0 प्लस 1 एट 16 एंड देन 0 0। फिर हमारे पास आंसर है 2 टर्म्स के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट की राइट साइड वाली टर्म्स को काउंट कर लियो 1 2, तो यहाँ से राइट साइड से काउंट करिए 1 2 और 2 टर्म्स के बाद हमारे पास आ गया 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, सो यहाँ से मैंने जल्दी से कर लिया और आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, पॉइंट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट न्यूमरेटर से मूव कर जाएगा, माइनस न्यू पोजीशन हमारे पास है 13/8 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से 0.62। अच्छा, यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें डायरेक्ट, चाहें तो यानी कि इनको डिवाइड कर लें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो क्रॉस कटिंग कर लें, ठीक है। मैं क्रॉस कटिंग कर लूँ, वरना आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आएगा, 1.62222 आगे आ रहा है, तो आप 1.62 लिख लें और एंड में मल्टीप्लाई कर लें, या चाहें तो आप ऐसे कटिंग कर लें जैसा मैं कर रही हूँ। 8 1 8, यहाँ पर कटिंग करें आप, पॉइंट माइनस और सबसे पहले 0.0, तो इसी तरह आ जाएगा। देन 8 2 16 है, लेकिन पूरी टर्म को एक साथ डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स एक साथ हमें ज़रूरत है, तो ये हमारे पास 0 एक और आएगा पॉइंट के बाद, फिर 16, इनके 1 को कॉपी कंसीडर किया, फिर स्मॉलर था तो 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर किया, तो हमारे पास 6 की जगह 2 टर्म्स कंसीडर करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। देन हमारे पास 8 2 16, तो इसको कट करके हमारे पास 0.02 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये मैंने डायरेक्ट किया है, इस वजह से आपको क्लियर ना हो, सो मैं इसको यहाँ पे भी डिवाइड करके बता देती हूँ। 0.16 डिवाइडेड बाई 8, सो 0.02 आपके पास, आप मैनुअली डिवाइड करके देख लें। देन आपके पास टर्म है -13 एंड -0.62। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हमारे पास आ गया, प्लस लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। देन हमारे पास सॉल्व करते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 13, सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.26 और ये हमारे पास 0.62। अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई दोनों टर्म्स को, ऊपर बड़ी टर्म लिखते हैं -0.62 और नीचे प्लस की वाली स्मॉलर टर्म हमारे पास हो गया। लिखते हुए ध्यान रखिएगा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आपके पास आना चाहिए। सो 2 में से 6 माइनस नहीं होते, कैरी लिया 12, 12 में से 6 माइनस करे 6, यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 2 माइनस हुए 3, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पॉइंट की पोजीशन और एग्जैक्ट वैसे ही पॉइंट आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो हमारे पास आंसर है 0.36। अच्छा जी, अब हम इसको ग्रेटर टर्म का साइन पुट करते हैं, जो ऊपर टर्म है ना माइनस ग्रेटर टर्म है, इसका साइन इधर आ जाएगा और हमारे पास पार्ट सी का आंसर है 0.36। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट डी। ओके जी, पार्ट डी जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमारे पास अब पार्ट डी में जो माइनस है ये देखिए ब्रैकेट के साथ है। ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे आप क्वेश्चन पार्ट सी से कंपैरिजन करवाऊँ तो देखिए इसका जो साइन था ना, ये सिर्फ स्क्वायर इस 0.4 के ऊपर था, ये साइन के ऊपर नहीं था, इसलिए हमने साइन को मल्टीप्लाई नहीं किया, साइन वैसे ही गिरा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये माइनस साइन भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब भी आपके पास किसी भी कोई साइन ब्रैकेट के अंदर हो और ओड पावर हो, मल्टीप्लाई करने को आप छोड़ दें, बस आप एक शॉर्ट ट्रिक ज़हन में रखें कि जब भी ओड पावर होती है 3 7 11 9 ओड जितने भी नंबर्स आते हैं, आपके पास जो माइनस साइन है वो हमेशा माइनस ही रहता है। ओड में आपके पास हमेशा माइनस साइन माइनस ही रहेगा। अगर इसकी जगह कोई भी इवन पावर होती है, इवन कौन सी होती है जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो आपका माइनस साइन प्लस बन जाता है। लेकिन जब भी ओड पावर होगी, ओड कोई भी नंबर होगा तो माइनस साइन इफेक्ट नहीं होता, ये माइनस ही रहता है। अब हमने मल्टीप्लाई करने 2 को 3 टाइम्स, 0.2 का मतलब है 3 पावर, इसका ये मतलब नहीं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है इस 0.2 को 3 टाइम्स करना है आपने, ठीक है। सो आपने इसको 3 टाइम्स करना है। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा।
या अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है बताना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दूँगी। हमारे पास यहाँ पे 8 10⁻⁻c दैट मीन के पॉइंट की लेफ़्ट साइड में हमारे पास पॉइंट होगा और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है हमारे पास। मल्टीप्लाई 3 डिजिट हमें मूव करने रेफरेंस पॉइंट से, और सॉरी पॉइंट 1 2 और थर्ड डिजिट हमारे पास क्या होगा 8। डायरेक्ट लिखा है लेकिन अगर आप देख लो कैसे होगा तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपके पास क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, देन आपके पास 0 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास ऐसे रहता है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया। इसको अगेन आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0 0 ज़ा 0, देन 0 4 ज़ा 0 0 0, 8 0 0 0। सो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ से पॉइंट लग गया तो हमारे पास यही टर्म आ गया, ठीक है। देन हमारे पास टर्म है 27 डिवाइडेड बाय 1.6। यहाँ पे हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, बल्कि इसकी तो कटिंग इधर पॉसिबल ही नहीं है। सो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.008 और 27 को। 0.008 मल्टीप्लाई बाय 27, इसको 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.-0.216 डिवाइडेड बाई ये वाला 1.6, और ये 7 वाली टर्म इसी तरह हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है। पॉइंट को मूव करते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ से भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट मूव कर जाएगा। न्यू पोजीशन हमारे पास है 2.16 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पे हमारे पास है 0.0105। अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड और देन इसको आराम से सिंप्लीफाई करेंगे। 0.216 डिवाइडेड बाई 16, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया -0.0135, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉइंट प्लस 0.105। इनको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस कर लेते हैं इससे 0.105 को, और हमारे पास आंसर है 0.0315। अब पॉइंट के बाद हमें लिखनी है 2 डिजिट्स। यहाँ तक पूरा भी लिखिए तो सही है, और आपकी बुक में 2 डिजिट्स तक दिया। अब देखिए 2 डिजिट्स अगर आपने पॉइंट के बाद लेना है, अंडरलाइन करें 3 को और 1 को कर दें सर्कल। अब 1 को सर्कल किया तो ये लेस देन हमारे पास 5 है ना, लेस देन 5 हो तो हमारे पास कोई टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपके पास आंसर 0.03 है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता यहाँ पे मैं ऐड कर देती, ठीक है, 3 में एक ऐड कर देती। आप इतना भी लिखोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा ये बात होती है कि मैंने ये सारा डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, आप इसको मैन्युअली करें। आपको नहीं समझ आता तो मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए मैन्युअली करके एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो टिल दैट टेक योर सेल्फ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्पेशली पार्ट डी से रिलेटेड के मुझे है कि इसको मैन्युअली कर लेना चाहिए था मुझको। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको मैन्युअली करके इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।